गाइस वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है लेकिन कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है यार। हमारी मेहनत को समझो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो पूरी वीडियो जरूर देखना और लाइक किए बिना मत जाना। ये दुनिया बहुत बुरी है, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं क्या करूं भगवान, मेरा क्या होगा। मॉम डैड को भी किसी ने मार दिया, उसका भी पता नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या ही कर सकता हूं। मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। आज की रात यहीं सो जाता हूं, देखता हूं कल कुछ खाना मिला तो खाऊंगा, नहीं तो ऐसे भी मैं। पूरी रात भूख में गुजर गई। अब क्या करूं मैं, प्रेस करने का भी तो कोई फायदा ही नहीं, कुछ खाने को ही नहीं मिलने वाला। जाके लेटरिन ही कर लेता हूं, कुछ अंदर गया तो नहीं, लेकिन कुछ गंदगी बाहर चली जाए। कोई फायदा नहीं है, कुछ खाने को ही नहीं मिला तो निकालूंगा क्या। लेटरिन भी नहीं हो रहा है। भगवान, हे भगवान, क्या करूं भगवान। अरे कोई आ रहा है, ये मुझे खाने देगा। साहब रुको, साहब रुको, साहब प्लीज, साहब कुछ खाने को दे दो साहब, बहुत भूख लगी है साहब, बहुत भूख लगी है साहब। मैं इतना भूखा हूँ कि लेटरिन भी नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ निकला ही नहीं। छी 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 छी, दूर है दूर है दूर है, छी छी छी, धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा। साले 2 कौड़े के भिखारी, तुझे कोई और नहीं मिला? सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ गया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, बहुत भूख लगी है साहब, बहुत ज्यादा। कुछ तो खाने को दे दो साहब, नहीं तो मैं मर जाऊंगा साहब, प्लीज साहब। फालतू का दिमाग मत खराब करो मेरा। तुझे भूख लगी है ना, रुक तुझे एक बात बताता हूँ। एक गहरी खाई देख और जाके कूद जा। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है साहब। एक काम करिए, आप पहले कूद के दिखा दीजिए, मैं पहली बार कूद रहा हूँ ना। साले दिमाग मत खराब कर मेरा, धर्म भ्रष्ट हो गया। हट इधर से। ये दुनिया बहुत बुरी है। मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, पर ये दुनिया कितनी बुरी है। मुझे एक पल का खाना नहीं दे सकती है तो क्या फायदा इस दुनिया का। लेकिन मुझे पता है मेरी माँ मुझे कभी भूखा नहीं रख सकती। माँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे भरपेट खिलाना। अरे भाई रुको रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब गलत है। कौन हो भाई तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, सुसाइड करना बहुत गलत बात है, ये सब मत करना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। मेरी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मैंने कई लोगों से खाना मांगा, पर किसी ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं क्या ही बताऊं। अरे बस इतनी सी बात, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खाना पानी सब कुछ मैं दूंगा। आप सच बोल रहे हैं? आप मुझे खाना देंगे? हाँ हाँ, सब कुछ दूंगा, तुम पहले मेरे साथ चलो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मेरा घर, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ चलिए चलिए। आ जाओ, बैठो यहाँ पे। अब मुझे बताओ, तुम अपनी जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहते हो? अब जी के भी क्या करूंगा साहब। कुछ टाइम पहले मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा इस मोहल्ले में आए थे। मेरे पापा नाली वगैरह साफ करते थे और मेरी मम्मी दूसरों के घर में बर्तन वगैरह साफ करती थी। पर एक दिन उन्हें काम से आने में काफी देर हो रही थी और मैं उन्हें ढूंढने निकला और देखा कि उनकी लाश सड़क पे पड़ी हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं उन्हें किसने मारा, लेकिन उनके जाने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कई लोगों के पास गया, उनसे मदद भी मांगी, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सभी मुझे नाली वाले का बेटा कहते हैं और यही कह के मुझे वो वहाँ से भगा देते हैं। अब आप ही बताइए, मैं जी के क्या करूँगा। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो भी जरूरत है मुझसे कहो। अरे साहब, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, बस वही बहुत है। मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम दिला दीजिए। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा और मैं तुम्हारे मॉम डैड के कातिल का भी पता लगाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। मेरा एक दोस्त है जो बरमुडा में गैरेज चलाता है, और अगर मैं उससे कहूंगा तो वो तुम्हें काम जरूर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। ये तो मेरा फर्ज है, हमें तो एक दूसरे के बारे में सोचना ही चाहिए। साहब, अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो आज शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। वो तो तुम्हारी बेवकूफी थी, सुसाइड करना एक नंबर का पागलपन है। मुझे पता है साहब, वो पागलपन है, पर मैं भी मजबूर था। अब ये सब फालतू बातों को छोड़ो और चलो मेरे साथ। हाँ साहब, चलिए।
आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। हाँ साहब आता हूँ। अरे आनंद कैसा है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है तुझसे। अरे काम में बिजी रहता हूँ इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती है। तू आज बरमुडा आया है, कुछ खास बात है? अरे हाँ यार, एक खास बात तो है। देख इससे मिल, इसका नाम रोहित है, बेचारा गरीब है, इसे कुछ काम दिला दे। तेरा खुद का गैरेज है, कुछ ना कुछ तो काम तेरे पास होगा ही। हाँ मुझे भी एक आदमी की तलाश तो थी। चल अच्छा क्या तू इसे यहाँ ले आया। साहब पर मुझे कोई काम नहीं आता है साहब। हाँ यार, इसे तो कुछ आता नहीं है, तुझे ही सिखाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, सिखा देंगे। साहब तो मैं आज से ही काम शुरू करूँ? नहीं आज रहने दे, कल से आना। रोहित तुझे काम मिल गया, अब खुश? हाँ साहब, आपकी वजह से मुझे काम मिल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके रोहित, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके आनंद, बाय। ओके भाई, मिलते हैं बाद में। और हाँ, थैंक यू। साहब मैं टाइम पे आपके सामने हाजिर हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। हाँ टाइम के बहुत पक्के हो तुम। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें करना क्या है। वैसे तुम्हें कुछ आता नहीं पर कोई बात नहीं, मेरा मैकेनिक तुम्हें सब सिखा देगा। ओके साहब। अरे रामू इधर आना। हाँ मालिक बोलिए, क्या हुआ? अरे रामू इससे मिल, ये नया है, इसे काम सिखा। जी मालिक, जैसा आप कहें। आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ भाई चलो। ध्यान से काम करना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो बहुत आसान है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे ये कैसी आवाज थी? पता नहीं, गाड़ी से आवाज आई। अरे पागल, तुमने पाइप तोड़ दिया। अरे मुझसे थोड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या यार, कैसे काम करते हो? अब ये बात मालिक को बतानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज उन्हें मत बताइए। अबे पागल है क्या? मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मरना नहीं चाहता मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे भी जीना है मालिक, प्लीज मालिक। अबे पागल उठ उठ, क्या बंदा है यार तू, मैं तुझे जान से थोड़ी ना मारने वाला हूँ। अच्छा ऐसा है, तो मुझे नौकरी से भी मत निकालिए मालिक। अबे यार तू पहले खड़ा हो जा, तू 1 मिनट यहीं खड़ा रह, मैं आता हूँ। सालों मैं तुम्हें तमाशा देखने का पैसा देता हूँ, काम करने का नूबड़े साले। जा काम कर। और तुझे तो रुक, अंधा कहीं का, कुछ दिखता ही नहीं कौन कैसे काम कर रहा है। साहब आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ माफ कर दिया, कोई बात नहीं। सुनो रोहित, तुम अभी घर जाओ, तुम बाद में काम करना। नहीं मालिक, ऐसा मत करो मालिक, आप मुझे नौकरी से मत निकालो मालिक। मैंने क्या किया मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक। अबे पागल, तुझे नौकरी से नहीं निकाल रहा, तू अभी घर जा, बाद में आ जाना। अच्छा तो ऐसा है। वाह, बिना बाय बोले ही भाग गया, पगलू कहीं का। और भाई कैसे हो, और काम धंधा कैसा चल रहा है भाई? काम तो बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ। मेरा भी काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक दिन आनंद ने एक लड़के को लेके आया था काम दिलवाने के लिए, तो उसे मैं काम दे दिया। उसने लाया? मतलब पक्का वही भिखारी होगा। चला जा यहाँ से। अबे क्या हो गया, क्या पगला गया? जिस भिखारी को तूने काम दिया है वो नाली साफ करता है, और ऐसा इंसान तेरे यहाँ काम करे? छी। वो साला नाली साफ करता है? आनंद तुमने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। तू यहाँ से निकल, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अबे यार मैंने क्या किया, ये सारी गलती उस आनंद की है। जिसके यहाँ नाली वाला काम करे वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने मेरा, निकल जा यहाँ से। साहब मैं काम पे आ गया, और देखना आज मैं कोई गलती नहीं करूंगा। गलती करेगा भी कैसे, क्योंकि ये तेरा आखिरी दिन है। मुझे लगा तू आनंद के साथ आया होगा तो कोई ऊंचे खानदान का होगा, लेकिन तू तो नाली वाला है, और एक नाली वाला मेरे यहाँ काम करे, ऐसा हो नहीं सकता। साहब मैं नाली वाला नहीं हूँ साहब, मैं बहुत पहले नाली साफ किया करता था, पर अब नहीं साहब, मेरी बात समझो साहब। किया तो करता था ना, और एक नाली वाला मेरे इधर काम नहीं करेगा यानी नहीं करेगा। साहब ऐसा मत करो। तू 1 मिनट रुक, मैं आता हूँ। सालो तुमको कितनी बार बोलो अपना काम करो, अकल नहीं आता तुम लोग को? हाँ करते हैं काम। हाँ अब तू सुन मेरी बात, ये फैसला मेरा आखिरी फैसला है, तुझे मैं नौकरी से निकालता हूँ, निकल जा यहाँ से। ठीक है साहब, जब आपकी यही इच्छा है तो यही होगा, चलता हूँ। आनंद मुझे लगता था तू मेरा दोस्त है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है, मेरा भला चाहता है, पर तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अबे पागलों जैसी बात मत कर, और ये बोल क्या हुआ है? वो लड़का याद है रोहित? हाँ याद है।
क्या हुआ उसको? मुझे लगा था वो गरीब है इसलिए तू उसे काम दिलाने आया था, पर ये नहीं पता था कि वो नाली वाला है। धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने मेरा। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे तो क्या हो गया? क्यों नाली साफ करने वाले इंसान नहीं होते? मेरे दिमाग की नस और मत खींच आनंद। तेरी और मेरी दोस्ती यहीं तक थी। ना आज से मैं तुझे जानता हूँ और ना तू मुझे। इतनी पुरानी दोस्ती तू 2 पल में खत्म करना चाहता है? तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और दोस्ती की बात करता है? चल हट। अरे पर मेरी बात तो सुन यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अलविदा। साहब आप कहाँ हो? साहब कहाँ हो? साहब आप कहाँ हो? अरे रोहित, तुम बोलो क्या हुआ? साहब आपने मुझे काम दिलाया था पर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और बताया भी नहीं मेरी गलती क्या है। बस उन्होंने इतना ही कहा कि तू नाली साफ करता है और मुझे नौकरी से निकाल दिया साहब। हाँ मुझे पता चला। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, ये आज भी वही पुरानी सोच लेके चल रहे हैं। साहब अब तो नौकरी भी चली गई तो मैं खाना क्या खाऊंगा, और अगर खाना नहीं खाया तो मैं लेटरिन कैसे जाऊंगा साहब? तुम चिंता मत करो, तुम खाना भी खाओगे और लेटरिन भी जाओगे, और मैं तुम्हारे मम्मी पापा के कातिल का भी पता लगाऊंगा। ठीक है साहब, मैं पार्ट 3 का इंतजार करूंगा। गाइज अगर आपने ये स्टोरी यहाँ तक देखी है तो पार्ट 3 देखना मत भूलना, क्योंकि इसके आगे स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो भर भर के कमेंट करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर इंस्टाग्राम पे 10 के फॉलोअर्स होते हैं तो फेस रिवील भी होने वाला है, तो जल्दी से फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे जाके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा।